नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, लोगों से अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा तो बुरा समय चल रहा है या फिर मेरा अच्छा समय चल रहा है। तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होने लगता है तब हम यो मान लेते हैं कि हमारा समय अच्छा या बुरा चल रहा है। लेकिन क्या अच्छा समय आने से पहले भगवान भी कुछ संकेत देते हैं? क्या हमें पहले से इस बात का अंदाजा हो सकता है कि हमारे अच्छा समय आने वाला है? और जब हम बहुत परेशान होते हैं तब क्या कुछ ऐसे संकेत भगवान की तरफ से हमें मिलते हैं जिनसे यो पता चल सके कि हमारा आने वाला समय अच्छा होगा और हम अपने वर्तमान में और ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं? और हाँ, तो कौन से है वो संकेत और कैसे पता चलता है कि हमारा अच्छा समय बस आने ही वाला है? आखिर भगवान किस तरह हमें हमारे अच्छे समय के बारे में आगाह करते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम की बालाजी सरकार ने बताया कि अच्छे वक्त आने से पहले भगवान मनुष्य को ये 7 संकेत देते हैं। वही सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनआर मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ जीना मरना, सुख दुख, खुशी गम, लाभ हानि लगा ही रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आती है तो कभी कभी एक साथ बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती है और गम के बादल हमारे जीवन में घिर जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर एक जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, क्योंकि समय बहुत बलवान है और समय के सामने किसी की नहीं चलती। और हम जो भी बोलते हैं यह सब समय का नतीजा होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है या बुरा हो रहा होता है तो ऐसा कहते हैं कि सब समय का खेल है। वही अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि इसका वक्त बदल गया है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और आप लोगों ने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि पहले वो लोग बहुत गरीब या परेशान हुआ करते थे और एकदम से वो बहुत अमीर और खुशनसीब हो गए हैं। या फिर पहले जो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे वो दर दर के भिखारी बन गए हैं। बात वही है कि समय अच्छों का तख्ता पलट देता है और कभी कभी ऐसे घाव देता है कि जिन्हें कोई नहीं भर सकता। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो ईश्वर हमें पहले से इस बात का संकेत दे देते हैं कि हमारे आने वाले समय के चक्र का दौर कैसा होगा। यो हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा या बहुत सारी परेशानियाँ। लेकिन आखिर कौन से है वो संकेत और किस तरह भगवान अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में अपनी सैया पर विराजमान थे। तभी नारद मुनि वैकुंठ में पहुंचे और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि एक इंसान को कैसे पता चलता है कि उसका समय अच्छा आने वाला है या बुरा, और वो किस तरह से अपने आने वाले समय के लिए तैयार हो सकता है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि इस ब्रह्मांड में सभी मनुष्य उनकी संतान है और वो हर मनुष्य के पास उसके आने वाले समय से जुड़े हुए कई ऐसे संकेत देते हैं जिससे वो अपने भविष्य के बारे में जान सके। और वो संकेत प्रकृति के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा और कई लोगों के द्वारा उस इंसान को मिलते हैं। बस व्यक्ति के समझ का फर्क होता है। अगर कोई इंसान इन संकेतों को समझ जाता है तो वो भविष्य के लिए पहले से सतर्क हो जाता है और कई हद तक अपने भविष्य में बदलाव कर सकता है। इन्हीं में से पहला संकेत है कि हमने अपने शास्त्र में ऋषि मुनियों से सुना है कि सभी को ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 5 बजे तक का माना जाता है। तो अगर आपकी नींद सुबह ब्राह्म मुहूर्त के समय में खुल जाती है और नींद खुलते ही आप भगवान का स्मरण करते हैं या फिर आपको भगवान की दर्शन हो जाते हैं तो आप अपने भविष्य की ओर सही दिशा में है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से हमारे साथ अच्छा होने लगता है और हम यह समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में ये किस वजह से हो रहा है, और बस ऐसा अनुभव होता है कि कोई हमें सही दिशा की तरफ ले जा रहा है और हमें लगातार कामयाबी मिलती रहती है।
हमारी जीवन में नई राह खुलती रहती है और ईश्वर खुद हमारा समर्थन करते हैं। वो भोजन अपने सुना ही होगा कि तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो यकीनन आपका अच्छा समय आने वाला है और खुद भगवान आपके साथ है। दूसरा संकेत खुश रहना है। दोस्तों, इस दुनिया में खुशी को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई इंसान पहले बहुत परेशान और दुखी रहता था और अब वो इंसान खुश रहता है, तो अगर आपका मन बिना किसी कारण के प्रसन्न रहता है, आपको खुशी रहने की या फिर मुस्कुराने की वजह मिल जाती है और आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो यह भगवान का वो संकेत है कि अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और आप ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जिन चीज़ों के बारे में सोचते तक नहीं है, उनके बारे में अच्छी खबर मिलने लगती है, हमारी तरक्की के नए रास्ते खुलने लगते हैं और हमारा मन ईश्वर में रमने लगता है। तो अगर आप भी बिना किसी वजह के खुश रह रहे हैं तो इसका मतलब आपका अच्छा समय आने वाला है। तीसरा संकेत गौमाता देती है। कलयुग में गौमाता को साक्षात देव स्वरूप माना गया है। तो अगर आपके दरवाजे पर गौमाता बार बार कुछ खाने के लिए आ जाती है, या फिर आपके घर में बिल्ली आकर अपने बच्चों को जन्म देती है, या बंदर आपके घर में घुसकर खुद ही आपके घर से चीजें उठाकर खाने के लिए ले जाती है, और पक्षी आपके आंगन में आकर आवाज करते हैं या फिर अपना घोंसला बनाती है, तो यो वो संकेत है कि आपका अच्छा समय बस आने ही वाला है और आपका भविष्य आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे। वही चौथा संकेत खुद ईश्वर बच्चों के द्वारा पहुंचाते हैं। हमने सुना है कि बच्चे साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटी सी कन्या या छोटा सा बच्चा बार बार आता है, आपको देखकर मुस्कुराता है और आपके घर में आकर हंसता और खेलता है, तो आपके घर में उसकी खिलखिलाहट की तरह खुशियां आने वाली होती है और आपके जीवन में कई नए लोग भी जुड़ सकते हैं। ये ईश्वर का संकेत है कि अब बस आपका अच्छा समय शुरू होने ही वाला है और आपको धन, प्रेम, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। पांचवा संकेत, दोस्तों, अगर अचानक से आपके फिजूल खर्ची पर रोक लग जाए या फिर आपके खर्च कम हो जाए और आपकी आमदनी बढ़ जाए, यानी कि आपके धन कमाने के नए नए रास्ते खुलते रहे, आपके घर में बचत और बरकत होने लगे, तो इसका सीधा संकेत हो कि माता लक्ष्मी बस आपके घर में प्रवेश करने ही वाली है और आपका अच्छा समय आने वाला है। छठवां संकेत, अगर आप पूजा करते हैं और भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान की तस्वीर पर से फूल माला या फिर उनका चंदन आपकी थाली में या फिर आपके ऊपर गिर जाता है और पूजा करते समय अगर आपको यह एहसास होता है कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, तो ऐसे में आपके घर में खुशियाँ और आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है। इसी के साथ अगर आपके घर में आपके कई ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं जो आपको बहुत प्रिय है, और अगर आप सोने या चांदी की खरीदारी करते हैं, साथ ही महिलाओं के बाएं या पुरुषों के दाएं आंख फड़कने लगते हैं, तो भी ये आपके शुभ समय का सूचक है और इस तरह ईश्वर आपको आपके अच्छे समय के आने का संकेत देते हैं। अगर आप सुबह सुबह किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और अगर घर से निकलते ही आपको गौमाता का दर्शन हो जाता है या फिर आपके रास्ते में कई साधु संत या फिर पुजारी आ जाते हैं या किसी मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि अब आपका अच्छा समय बस आ ही रहा है और आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका सफल होगा और आपकी मनवांछित मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत जो अच्छा समय आने से पहले ईश्वर अपने भक्तों को देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।